नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड एसएससी सीजीएल का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं 15 नंबर प्रैक्टिस सेट। आज की इस वीडियो में 15 और 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सामान्य अध्ययन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो वो संबंधित है अनुच्छेद 228 से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है उपाध्यक्ष को। और ये अनुच्छेद संख्या 43 के तहत है। तो कुछ थोड़ा बहुत आप अनुच्छेद जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। जैसे अनुच्छेद 93 में है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, ये अनुच्छेद 93 में कहा गया है। और 228 आर्टिकल में क्या कहा गया है? कहा गया है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। तो 226 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। 227 में क्या कहा गया है? तो 227 के लिए याद रख लीजिए कि इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक व प्रशासनिक अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकारों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 225 किसके बारे में है? तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख है इसमें। तीसरा, थाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी। कांवर ताल झील कहाँ है? तो वो है बिहार में, बिहार के बेगूसराय ज़िले में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तब वो जेल हुई कब? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुआ? तो वो जेल हुआ 6 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? तो वो उल्लेख है मास्की में। कहाँ? मास्की में। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सब लोग जानते होंगे, अकबर द्वितीय ने। 12 नंबर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण। 14 नंबर, 14 का कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो स्टेपी क्षेत्र है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। 16 नंबर का देखिए कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो एकीकृत न्यायपालिका। बाकी सारा विशेषता जो है वास्तविक रूप से संघात्मक के लिए संविधान का बताता है। जैसे शक्तियों का विभाजन, न्यायिक पुनर्विलोकन और लिखित संविधान, ये सब संविधान की विशेषता है। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका ये संघात्मक विशेषता नहीं है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान है। कितने नंबर का स्थान है? द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश हैं? कौन से सार्क के सदस्य देश हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 5। मतलब मैं आप लोग को सार्क देश, सारे के सारे सार्क देश याद करवा देता हूँ। ठीक है, हल्का सा मैं ये बता देता हूँ। ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का मैप होगा। इसी के इर्द गिर्द सारे कंट्री हैं, वो मैं आपको याद करा देता हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे आप लोग को बांग्लादेश मिल जाता है। तो ये हो गया, एक याद रख लीजिए बांग्लादेश। दूसरा याद रख लीजिए, यहाँ पे याद होता है भूटान। आपको ये हालांकि ये नेपाल है, एक्चुअली भूटान यहाँ पे होगा। तो थोड़ा सा 1 मिनट, सॉरी,
यहाँ पे हो गया कौन, बांग्लादेश। यहाँ पे आपको याद रखना है भूटान, भूटान। और ये हो गया नेपाल, ये नेपाल, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। और अफ़गानिस्तान, ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान। फिर खुद एक भारत हो गया, फिर नीचे में ये मालदीव हो जाता है, फिर ये पाकिस्तान, ये इस साइड का पाकिस्तान, पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान। अब देखिए, इस ईरान को जो ऑप्शन में दिया गया है ये सार्क कंट्री का सदस्य नहीं है। तो कितने कंट्री हो गए टोटल, 8 कंट्री। कौन से कंट्री, कौन से तो नंबर 1 पे हो गया भारत, दूसरा पे पाकिस्तान, तीसरा में अफगानिस्तान। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के वो हो गया 1 2 3 4 5। फिर बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7 और मालदीव 8। आप लोग को याद हो गया होगा। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है गायन से, गायन से। अब देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो इसमें जो कथन है वो सारे के सारे सही है कि ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। कितने चरण में? इसके 2 स्टेजेज चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक है। उड़ान क्षमता कितना किलोमीटर? 290। यह पराध्वनिक गति से चल सकता है। कौन सी ध्वनि से? ध्वनि की तरह, तो पराध्वनिक की तरह। यह दागो और भूल जाओ मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब फायर एंड भूल जाना का क्या होता है? माने दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पे कार्य करता है। और यह रूस और भारत के डीआरडीओ का एक संयुक्त उद्यम है। चलिए अगला सवाल देखें हम लोग, एक सवाल नंबर हम लोग 21 नंबर देखेंगे। इसमें कह रहा है कि सही युग में सुमेलित कौन नहीं है, ये पहचानने के लिए कह रहा है। तो रवांडा, अबूजा ये गलत है, बाकी सारा का सारा सही है। तो रवांडा का असल में जो कैपिटल होता है वो होता है किगाली। कहाँ होता है? किगाली। और अबूजा जो राजधानी है वो है नाइजीरिया का। कहाँ का है? नाइजीरिया का। तो अब याद रख लीजिए, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, रवांडा की राजधानी किगाली, अंगोला का लुआंडा, सूडान का खार्तूम, तंजानिया का डोडोमा। होंडुरस देश की मुद्रा क्या है? तो होंडुरस देश की मुद्रा गिल्डर है, गिल्डर। होंडुरस, सॉरी, एक्चुअली होंडुरस देश की मुद्रा गिल्डर नहीं बल्कि लेम्पिरा होगा। होंडुरस देश की मुद्रा क्या है? तो वो लेम्पिरा है, लेम्पिरा। और ये जो गिल्डर है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। और कनाडा का डॉलर। और पीसो किसका होगा? पीसो के बारे में आप लोग बताइएगा मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पेसो किसकी करेंसी है। और हम आपको लोग को बता देते हैं, एक और याद करा देते हैं कोस्टा रिका जो है उसका मुद्रा कोलन है, कोलन। गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है, इसका सही जवाब बताइए, पखावज के से है, पखावज। अभी आपको मैं थोड़ी देर में एक कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं याद करा देता हूँ। देखिए, गोपाल दास के बारे में तो याद कर लीजिएगा कि पखावज से संबंधित है। अब एक के बाद यंत्र होता है सरोद। कौन सा? सरोद। ये इसके जो संबंधित व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? अमजद अली खां। कौन है? अमजद अली खां। सरोद के से संबंधित व्यक्ति कौन है? अमजद अली खां। और सितार से संबंधित कौन है? पंडित रवि किशन। सितार से कौन संबंधित है? पंडित रवि शंकर। और बीना से संबंधित कौन है? एस बालचंद्रन। बीना से संबंधित कौन है? एस बालचंद्रन। और शहनाई से कौन संबंधित है? तो विस्मिल्लाह खान। और संतूर शिव कुमार शर्मा। सितार से कौन संबंधित है? शिव कुमार शर्मा। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी जो है पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चित श्रेय थाबीसीन को निम्नलिखित किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है थाईलैंड।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, भारत। हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हो जाएंगे विपुल रिखी। वर्ष 2023 के लिए भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड्स निम्नलिखित किस फिल्म को दिया गया? तो वो दिया गया सीतारमन। निम्नलिखित में किसकी पहचान विराल परीक्षण से की जाती है? तो वो की जाती है टाइफॉइड ज्वार। 31 नंबर कह रहा है 31 नंबर में कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तब वो कहा जाता है पराध्वनिक। एक लेंस की क्षमता इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब वो होता है फोकस दूरी। इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो इसमें विद्युत रोधी कौन नहीं है? तो नाइक्रोम विद्युत रोधी नहीं है, बाकी कागज है, हीरा है और एबोनाइट हीरा कागज विद्युत रोधी है। बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है। तो क्या चीज़ से रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था मार्टिन कूपर ने। बाहर का एसआई मात्रक की एसआई इकाई के बराबर होता है। किसके इकाई के बराबर होता है? तो बल, यानी कि बल और वेट यानी भार का एसआई मात्रक सेम होता है, क्योंकि डब्लू का फार्मूला होता है mg और फोर्स का फार्मूला होता है, माने बल का फार्मूला होता है ma। ये दोनों ही m सेम है, मतलब मास यानी द्रव्यमान। यहाँ ए का मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, और यहाँ जी का मतलब जो होता है ग्रेविटेशनल इसका ग्रेविटी और ये ग्रेविटी भी होता है एक प्रकार का त्वरण ही, एक्सेलरेशन ही होता है। ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि निगेटिव में होता है ये एक्सेलरेशन। इसलिए ये दोनों ही केस में, बल और भार के केस में एसआई यूनिट सेम होता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो वो क्या नाम है? जड़त्व का नियम। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तब वो आधारित था रासायनिक संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो कौन सी उपधातु नहीं है? तो सेलेनियम उपधातु नहीं है, बाकी सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी ये तीनों के तीनों उपधातु हैं। सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु हैं, सेलेनियम उपधातु नहीं है। कार्बन यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है, तो वो है आयनिक बंध नहीं पाया जाता है कार्बन यौगिक में। बाकी कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन का डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जब कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको कहेंगे एल्केन। हिंदी में भी इसको अल्केन ही पढ़ते हैं, बस आप लोग लिख लीजिएगा एल्केन। कार्बन जब डबल बॉन्ड होगा तो इसको पढ़ते हैं अल्कीन। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको पढ़ते हैं अल्काइन। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तब वो होता है टमाटर का रस का पीएच मान सबसे कम होता है। यहाँ पे जानते हो कि जिसका पीएच का वैल्यू सबसे कम होता है वो ज़्यादा ही एसिडिक होता है, और जिसका पीएच का वैल्यू ज़्यादा होता है उसका बेसिक्स नेचर ज़्यादा होता है। अर्थात एक पीएच स्केल होता है और बीच में 7 जिसका पीएच स्केल होता है ये न्यूट्रल में होता है, और 7 के ऊपर जाएंगे तो बेसिक्स होगा, 7 से कम पीएच वैल्यू जिसका होगा वो एसिड होगा, और जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ते रहेंगे तो बेसिक्स नेचर उतना ही हाई होगा। कुछ ये इसमें से कुछ चीज़ों का मैं आपको याद करवा देता हूँ। लार, ये जो सलाइवा है हम लोग को जिसको कहते हैं थूक मुंह में, तो वो भोजन से पहले जो लार का वैल्यू होता है वो होता है 7.4, और लार का जो भोजन के बाद जब चुविंगिंग कर लेते हैं माने चबा लेते हैं उसके बाद लार का वैल्यू हो जाता है 5.8। अर्थात जब हम लोग बिना खाना खाए माने भोजन खाने से पहले जो लार बेसिक्स नेचर में होता है यानी 7.4, और जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं तो लार एसिडिक हो जाता है यानी 5.8। देखिए 5.8 का मतलब हो गया ये 7 से कम है पीएच वैल्यू। और कॉफ़ी का याद रख लीजिए कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है 4.5 से लेके 6, 4.5 से लेके 6 तक किसका होता है? कॉफ़ी का। और टमाटर का रस होता है 4.4। तो बताइए सबसे कम किसका पीएच वैल्यू हुआ? टमाटर का हुआ। टमाटर का रस का कितना हो गया? 4.4 इसका पीएच वैल्यू हो गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे
कि किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान हैं। तो पहले के समान कौन ये है जो किसने खोजा, तब वो खोजा न्यूलैंड ने, इसलिए इसे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तब वो स्रावित होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है, तो होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो कौन मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तब वो है एक्स। बाकी स्ट्रिप, एनविल, हैमर, ये मानव शरीर में हड्डी पाई जाती है। देखेंगे ना अगला सवाल, उस विटामिन का नाम आपको बताना है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तब वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है, तो वो हो गई है हैजा का, हैजा उसको हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ब्रेड मोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है राइजोपस। राइजोपस डैश द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा है शकरकंद का बेल। शकरकंद का बेल। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोग द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाता है परासरण। परासरण। यहाँ से गणित के प्रश्न हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। इंटरनेट से आप उपयुक्त सभी चीज़ें समझ सकते हैं। कौन सा चीज़, तो इलेक्ट्रिक मेल भेज सकते हैं। इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेजों को देख सकते हैं, दुनिया भर में सभी सर्वरों से कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं, तो उसको फाइल नेम कहते हैं। फाइल नेम। एडिटिंग का तात्पर्य है अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ना और क्या करना, तो और गलतियां सुधारना। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क की पद्धति का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है यूजर इंटरफेस के द्वारा। अगला सवाल, ब्रोशरों, पोस्टरों और न्यूज़लेटरों को बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे उपयोगी होता है, तो वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तब वो कहते हैं मेल बॉक्स। मेल बॉक्स। डॉट डैश टेबल में रिकॉर्ड सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है, तब वो कलेक्शन है स्प्रेडशीट का। डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैच। बैच। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या शब्द ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका है डैश कमांड का इस्तेमाल करना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइंड। सॉफ्टवेयर को उसके निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने या किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोकने वाली कमियों या समस्याओं को डैश कहा जाता है, तब वो कहा जाता है बग। बग। कई विशेषज्ञ यह अनुमान लगाते हैं कि जिस तरीके से हम संप्रेषण करते हैं और मेमोरी का प्रयोग करते हैं उसके इस क्रांति रिवोल्यूशन से नाटकीय तरीके से प्रभावित होने की उम्मीद है, तो वो है कंप्यूटर्स प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर्स प्रौद्योगिकी। डीबीएमएस का संक्षिप्त रूप, मतलब इसका डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताने का सीधा सीधी, तो ये हो जाएगा डबल ब्लाइंड मैनेजमेंट सेटअप। डबल ब्लाइंड मैनेजमेंट सेटअप। विशिष्ट डाटा अंश के स्थान का नाम होता है उसका इनमें से कोई नहीं होता है। अंकगणितीय तार्किक यूनिट निम्न कार्रवाइयाँ करते हैं, तो वो कौन से कार्रवाइयाँ करते हैं, तो सॉरी ये होगा आंसर तार्किक तुलनाएं, जैसे कि बराबर या ग्रेटर या लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो कौन सा है सबसे शक्तिशाली, तो मिनी कंप्यूटर्स।
पत्र, ज्ञापन, टर्म कागजात, रिपोर्ट और संविदा करार ये किसके उदाहरण हैं? तो स्प्रेडशीट के। आपके कंप्यूटर की फाइलें, फोल्डर और ड्राइव्स को दिखाता है, जिससे फाइल हायरार्की में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेविगेट करना आसान हो जाता है। तो वो हो जाता है माई कंप्यूटर। डैश से राइटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ऐसी कमांड मिलती है जिसे ट्रांसलेट कर विस्तृत चरणबद्ध अनुदेश तैयार होते हैं, जिनकी एग्जीक्यूशन कर प्रोसेस किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो वो हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम डैश कहलाता है। तब वो कहलाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं सेल। सेल। अब देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? तब वो है जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। नवंबर 2022 में किस स्थान पर 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया था? तब वो किया गया था लुगु बुरु घंटाबाड़ी। झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? तो दुमका, चाईबासा, बोकारो। निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूड कोढ़ाड़ी तैयार किया? तब वो तैयार किया मनम सिंह मुंडू ने। मनम सिंह मुंडू ने। देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो वो जो सत्य कथन है वो है 1 और 2। इसका आरंभ 27 अगस्त 2017 को किया गया। 27 अगस्त 2017 को। और इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल के सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। अगला सवाल। दुमका को ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया था? तब वो संबोधित किया था माली। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन थी? तब वो मासिक पत्रिका थी घर बंधु। घर बंधु। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तब वो प्रेरित किया शेख भिखारी। शेख भिखारी। 119 नंबर। 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? तब वो विमान उतरा था सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर। झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित से होने वाले व्यक्ति थे जेपी गौलस्टेन। जेपी गौलस्टेन। झारखंड में कौन से शहर को टाटानगर कहा जाता है? तब वो जमशेदपुर को टाटानगर कहा जाता है। इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? तब वो है कुडुखू। कुडुख। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तब वो है पाइका। पाइका। संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तब वो विद्रोह किया था जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य और राज्य के सभी 24 जिलों में ईओसी चालू है। ईओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईओसी का पूर्ण रूप है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। बेटला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेटला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तब वो है बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। एक्सिस। बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। एक्सिस। एमएस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तब वो मिला है 2008 और 2009 के लिए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यूसीआईएल जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तब वो है पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तब वो पुस्तक का नाम है द एज ऑफ पावर।
हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो वो दावा करते हैं ईट खोरी। झारखंड में दलमा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? तो वो स्थित है जमशेदपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो वो पहचान हो जाएगा इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यानी ICC। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA की स्थापना की गई थी। AIADA का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है AIADA का पूर्ण रूप देखिए क्या है, तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राम दयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। जहाँ यहाँ JPP निरूपित करता है, तो JPP निरूपित करता है झारखंड पीपल्स पार्टी को। सितंबर 2107, ये गलत लिखा हुआ है, ये 2107 नहीं होगा, सितंबर तक यानी 2017 होना चाहिए। ये सितंबर 2017 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे? तो सुनील कुमार बर्नवाल। चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कहाँ स्थित है? तब वो स्थित है रांची में। महिलाओं के एकल रिकवर इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तब वो हुआ था रांची में। कहाँ हुआ था? रांची में। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तब वो कहाँ नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? तो वो है अरुण कुमार रॉय। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है दामोदर। म्यांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो जन्म हुआ था धनबाद में। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा यानी रांची, डोरंडा कहाँ है? रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो वो जमींदार हैं शेख भिखारी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो वो है भोजपुरी। झारखंड के तंत्री और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हुए हैं धातु का काम से। देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश से सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या है? MGNRA मनरेगा। 2017 में जोवा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता है? तो वो जीता उलोन बहाने। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का विरोध किया गया था। इसका सही जवाब देख लीजिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, सॉरी कहाँ गया? हाँ, ये क्या होगा?
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 सुनिए। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तब उनका क्या नाम था? तो ये जो नाम था वो था आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? तो वो हैं बिरसा मुंडा। फिर लास्ट, झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की थी? तब वो घोषित की थी उजाला योजना। उजाला योजना। अब देखते हैं कोई मॉडल सेट संख्या 16 नंबर। समान अध्ययन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम और इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और फिर आया था महमूद गजनवी जो कि 1000 ईस्वी से शुरू किया था। महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया था। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है, तो वो कौन सा राज्य है? कश्मीर राज्य है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। और वारेन हेस्टिंग्स जो कि यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है चुनाव आयोग। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं पार्लियामेंट के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है, तो वो उम्र है 65 वर्ष। उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद उपचुनाव, सॉरी ये गलत आंसर है, ये हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कभी भी करवाया जा सकता है उपचुनाव, कभी भी करवाए जा सकते हैं। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो वो करती है सीमा शुल्क से। अगला सवाल, नाबार्ड नाम है, तो नाबार्ड नाम क्या है? तो नाबार्ड जो नाम है वो है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तब वो प्रकाशित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 12 नंबर, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तब वो कहा जाता है शुक्र को। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति जो है मेघालय की है। अभी मैं आप लोग को कुछ जनजातियां याद करवा देता हूं जल्दी जल्दी, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को असम के बारे में याद करवाता हूँ। असम में आपको चार गो मेनली आपको जनजाति याद रखिए। लुसाई, बोरो, कोछारी, बोड़ो। लुसाई, बोरो, बोड़ो। देखिए, एक है बोड़ो ये वाला, सॉरी लिखा नहीं रहा ढंग से, फिर से मैं लिखता हूँ। एक होता है बोड़ो ये वाला और एक होता है बोड़ो ये वाला। बोड़ो ये वाला होता है, ये होता है। तो ये दोनों ही बोड़ो हो गया। और कोछारी और लुसाई ये असम के हो गए। मणिपुर का कुकी होगा, तंगखुल हो गया, थाड़ो हो गया, नागा, कुकी, तंगखुल, थाड़ो। मिजोरम का हम याद करवाते हैं। मिजो, लाखर, पाबो, चकमा। मेघालय का याद करिए। खासी, जयंतिया, मिकिर। अब विश्व बैंक का आपको दूसरा नाम बताना है।
तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या हो गया? पहले ये IBRD के नाम से जाना जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ करके था। रिकन एक मिनट में अगर बुक्स में होगा तो बताता हूँ। इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम जो हिंदी में अगर बात करूँ तो होता है विश्व पुनर्निर्माण और विकास बैंक। विश्व पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो चलिए देखिए आगे बढ़िए। TRP का अर्थ बताना है आप लोग को, तो इसका होगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट मतलब किसी न्यूज़ चैनल का TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते रहता है, वही TRP है। तो समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो वो पता चलता है शिशु मृत्यु दर से। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, तो वो क्या है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो वो कौन है ऐसा शहर? तो सिडनी। सिडनी किसी भी देश का राजधानी नहीं है। यह है तो ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, लेकिन राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। और याद बताइए आप लोग किसकी राजधानी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल हम लोग 21 नंबर की तरफ चलें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21 नंबर, क्योंकि देश और मुद्रा से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आप पूछे जाते हैं। कनाडा का आपको पता होगा डॉलर है, और क्यूबा का आपको पता है पेसो। आपसे पूछा था पिछला प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट संख्या जो हम लोग कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे लास्ट में, 15 नंबर किए थे, उसमें हमने आपसे पूछा था कि पेसो कहाँ की मुद्रा है, तो क्यूबा की मुद्रा है। पनामा का मुद्रा कहाँ क्या हो जाएगा, तो बालबोआ। और होंडुरस का हमने पिछले ही सेट में बताया है लेम्पिरा। और नीदरलैंड्स के बारे में हमने गिल्डर बताया था, और कोस्टा रिका का कोलन बताया था। हम लोग 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि अंडर कटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। अंडर कटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ऐसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस टाइप के VVI क्वेश्चन हैं। तो ये तो मैं बता देता हूँ कि हॉकी से संबंधित है, लेकिन कुछ और चीज़ें हम याद करवा देते हैं। हॉकी से संबंधित अगर कोई पूछे संबंधित शब्द, तो देखिए स्टिक हॉकी से रिलेटेड है, स्कूप भी हॉकी से रिलेटेड है, साइड लाइन भी हॉकी से ही है। तो हॉकी से कौन सा हो गया? स्टिक हो गया, स्कूप हो गया, और साइड लाइन हो गया। फुटबॉल से संबंधित देख लीजिए कौन सा है, तो हो गया फुटबॉल से फुलबैक, सेंटर, पेनाल्टी किक। फुलबैक, सेंटर, पेनाल्टी किक। क्रिकेट से पूछे तो फील्डर, कैच, हिट विकेट। अभी हाल ही में हितेश शर्मा हिट विकेट आउट हुए थे T20 मैच में। तो हिट विकेट का किससे संबंधित है? क्रिकेट से। टेबल टेनिस से संबंधित कौन से शब्द हैं? तो सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। 23 नंबर, महाथू किस राज्य की लोक नृत्य है? महाथू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश की। तो मैं आपको कुछ लोक नृत्य भी जल्दी याद करवा देता हूँ। गुजरात से जो लोक नृत्य है 3 गो याद रखना है, एगो गरबा, एगो डांडिया, और एक टिप्पानी देखिए ऐसे लिखा जाता है, टिप्पानी। तो ये हो गया टिप्पानी, गरबा, डांडिया गुजरात से। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी। उत्तराखंड से कौन से लोक नृत्य हैं? तो गढ़वाली, कुमायूं और कजरी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कुम्मी। हिमाचल प्रदेश का धमान, छपेली, डांगी। देखिए धमान, छपेली, और एक होता है डांगी। एक और क्या होता है? डांगी। हिमाचल प्रदेश का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है भोपाल में स्थित है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन व्यक्ति था? तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? तो मेटसैट जो है भूसमकालिक उपग्रह है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत कितने महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो किया है 2 करोड़। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को निम्नलिखित शहर में किया गया, तो वो किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। चुनावों में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो नेशनल आइकॉन बनाया है सचिन तेंदुलकर को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। अब देखिए विज्ञान का प्रश्न है,
ई का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। तो वो नामित किया गया था, देख लीजिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे, इसका गैलियम हो जाएगा, गैलियम। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? तो वो हो जाएगा इसका आंसर जॉन न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स। रेफ्रिजरेशन निकाय जिसमें अमोनिया परिशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, उसमें पाइपिंग किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है एल्यूमिनियम की। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? तब वो हो जाता है द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो वो होता है टंगस्टन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरली और फ्रेडरिक ट्रोबोट के द्वारा। सूखे बीजों को जल में रखा जाता है तो वे फूल जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? परासरण इसका कारण है। वे गुणसूत्र जो जीवों को कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स एक जीन, एक एंजाइम, एक रासायनिक प्रतिक्रिया नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वो दिया था बीडल एंड टैटम ने, बीडल एंड टैटम ने। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तब वो होता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न है, 43 में कह रहा है मिलान करने। तो आइए 43 को हम लोग मिलान करें। शुष्क बर्फ, एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं, मैंने 42 का आंसर गलत शायद बता दिया था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। हाँ इसमें सही है, कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग मिलान करने वाला में। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ संबंधित है। शुष्क बर्फ को जानते हैं कि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जीन थेरेपी क्या होता है? रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स क्या होता है? क्रायोनिक्स, तो क्रायोनिक्स जो होता है वो होता है पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जनन। और क्वाल्ट 60 कैंसर का उपचार होता है, क्वाल्ट 60 कैंसर का उपचार होता है। कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाता है केंचुआ। केंचुआ 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है, तो वो किया गया कार्य है 0 जूल। देखिए W आपको पता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए एफ यहाँ पर तो फोर्स तो लग रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट उस सूटकेस का तो हो नहीं रहा है ना। वो माथे पे मतलब वो उसने जो सर पे रखा हुआ है, कहाँ गया? किलोग्राम सूटकेस को उठाकर एक खड़ा यात्री, माने ये वजन को उठाए हुआ उस सूटकेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो W=F×0 हो जाएगा, अर्थात उसका वैल्यू 0 जूल हो जाएगा। यदि वायु प्रतिरोधक के को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो वो योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो वो है दूरी। दूरी। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो वो है घनत्व। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यही गलत है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए, माने गमन करने के लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। ये यांत्रिक तरंगे हैं, ये भी सही है। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही है। निम्नलिखित में से अगर लंबी दूरी तक यात्रा किया जाता तो ज़रा सोचिए कि कोई रांची से बैठा व्यक्ति कोई बोलता तो लंबी दूरी यात्रा करने के कारण वो दिल्ली तक वो आवाज़ सुनाई देता। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तब वो होता है
संकुचन प्रभाव ये विद्युत के कारण नहीं होता। बाकी विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल सकता है, रासायनिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और ऊष्मीय प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव तो जानबे करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट भी जानते हैं और हीटिंग इफेक्ट भी जानते हैं। क्योंकि विद्युत से आप आयरन कर सकते हैं, माना आयरन हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और विद्युत से ही वाटर का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और विद्युत का ही इस्तेमाल करके मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं। ये गणित और रीजनिंग के प्रश्न है। यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न देखिए चालू हो जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है तो वो होता है 64 बीट। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र विकसित करता है तो वो विकसित करता है एनालॉग कंप्यूटर। लॉजिक चिप का दूसरा नाम है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो वो है सीपीयू। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह है बाह्य मेमोरी, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। आजकल सभी अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिकिंग करने वाला सिंबल कौन है? तो वो है कर्सर। इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है योग्यता और क्षमता। पद पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी का अर्थ क्या है? तो वो है पर्सनल कंप्यूटर। एफसीएफ का पूरा नाम है, तो एफसीएफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो वो है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिल गेट्स को। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। बाकी सब गूगल क्रोम और लाइनेक्स और ओपन ऑफिस ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत हैं, तो असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत कौन है? तो मेमोरी क्या है? MNE निमोनिक्स प्रयुक्त संकेत है निमोनिक्स। बाइनरी शब्द का अर्थ है क्या है दोस्तों? तो वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाइनरी शब्द का अर्थ होता है दो से। ठीक है, अगला सवाल 105 नंबर। 105 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? तो वो है, इसका सही जवाब हो जाएगा बस टोपोलॉजी। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है? तब वो कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन है? तब वो है डायल अप सर्विस। वर्ड से में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्ता किस मेन्यू को सिलेक्ट करेगा? तो वो करेगा फाइल। डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तब वो है ट्री जैसी संरचना। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? तो वो रहा है दूसरा स्थान पर। राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो वो दिया है साहेबगंज में। बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? तो वो प्रस्ताव है आरटीआई पोर्टल। झारखंड के पाथरडीह धनबाद में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्र को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तब वो प्रदान किया गया संस्यात्मा। देखेंगे अगला सवाल। किस योजना का उद्देश्य राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका को साधनों से जोड़ना है? तो वो जोड़ना है फूलों जहानों आशीर्वाद योजना। उधवा झील पश्चिम बिहार कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है 5.65 वर्ग किलोमीटर। झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो वो थे
स्टीफन मरांडी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो निभाई है कैप्टन नेसन ने, कैप्टन नेसन ने। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई? तो वो की गई 2003 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं 62 वर्ष पर। कौटिल्या ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो वो किया है हीरा। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट सेना तैनात थी? तो वो सेना तैनात थी 32वीं रेजिमेंट। नागवंशी राज की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो वो राजधानी थी सुतियाम्बे। घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो वो किया गया था रामगढ़। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो वो उस वक्त कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितना है दोस्तों? तो वो है 45। देखेंगे 127 नंबर सवाल। 127 में कह रहा है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा? तो वो जो लगा है डॉक्टर सैयद अहमद। झारखंड में प्रथम नगरपालिका का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1869 में। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? तो वो हुआ जुरैसिक काल में। झारखंड राज्य के भौगोलिक आकृति कैसी है दोस्तों? तो वो है चतुर्भुजाकार। निम्न में से कौन सा एक स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो कौन नहीं है? कोनार स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है। बाकी काकरो, खरकई और कांची ये है। खूंटी जिले में अवस्थित पंचगढ़ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो बनाई नदी से है। पंचगढ़ जलप्रपात बनाई नदी से है। राज्यों में शीत वर्षा की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पाट क्षेत्र। झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो वो विकास हुआ है काली मिट्टी का। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो वो अमरूद का नहीं किया जाता है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1976 में। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो वो स्थापित है मूड़ी में। मूड़ी में। टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो होती है झड़िया से। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है दामोदर। 140 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो वो है 2001 में किया गया था। निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? तो वो है संथाल। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तब वो कहा जाता है चतरा। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तब वो हैं वॉलीबॉल के। देखेंगे 145 नंबर। झारखंड राज्य का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे विजय शंकर दुबे। बिरसा मुंडा उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्यनेयर अधिकार किनकी रचना है? तो वो रचना है महाश्वेता देवी का। जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मरहा तथा जादूरा किस जनजाति के लोकगीत हैं? तब वो हैं उराव जनजाति। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तब वो जाना जाता है केंद्रीय। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तब वो किया जाता है पाइका। पारसनाथ का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है जैन धर्म से। पारसनाथ का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट मिल गया। अब टोटल 4 प्रैक्टिस सेट और रह गया है। कौन सा 17 रह गया है, 18 रह गया, 19 रह गया और 20। ये दोनों को एक वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इसका पूरा वॉल्यूम 1 शिवांगन पब्लिकेशन का, वॉल्यूम 2 ये दोनों का ही PDF आप लोग को PCS सॉल्यूशन 360 का एक चैनल है, मैं टेलीग्राम चैनल उस पर कर दिया हूँ। अगर वो उसका लिंक नहीं मिल रहा होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके अपना
PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ, और भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे PDF हैं। तो अब आप लोग से लेता हूँ विदा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा।